हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आपकी आने वाली पैट परीक्षा के मद्देनज़र हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको हिस्ट्री के पोर्शन को और करंट अफेयर के पोर्शन, स्ट्रेटेजी के पोर्शन को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, और साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम इस सेगमेंट में हम आज आपके लिए एक नई चीज़ जोड़ रहे हैं, जिसमें कि हम आपको मंथली के वन लाइनर करंट अफेयर आपको बताएंगे पिछले 6 माह के। तो हम अगस्त से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो अगस्त माह के मंथली करंट अफेयर में हम लगभग किसी माह में 200 करंट अफेयर होंगे, किसी में 250, किसी में 300 के आसपास। तो उसी में अगस्त माह में हमारे पास लगभग 200 से 250 करंट अफेयर होंगे, और जो वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चाहेंगे तो आप हमें बता देना। हम ये 15-15, 20-20 मिनट के बूस्टर क्लास के रूप में इनको रखेंगे, और जिससे कि आप आसानी से अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकें और आप बिल्कुल सही समय रहते अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें। तो आइए, समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम अगस्त माह के शुरुआती जो हमारे लगभग 200 प्लस करंट अफेयर है, उसमें आज हम 50 करंट अफेयर इस वीडियो में रखेंगे। वो जितना भी समय लगेगा 15-20 मिनट का, जिससे कि आप फटाफट रिवीजन कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं अगस्त माह के करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया? तो दोस्तों, वो किया है गांधीनगर, जो कि गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया। दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। जी दोस्तों, जितने भी वन लाइन करंट अफेयर है, हमने आपको चुनिंदा करंट अफेयर करा रहे हैं, इसलिए आप कोशिश करना कि आप इन सबको अच्छे तरीके से रट लें, ताकि परीक्षा में आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप आसानी से कर सके। और ये कंप्लीट माह होने के बाद हम इसकी PDF को आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, जिसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। तो गुजरात हमारा पहला राज्य है जहाँ पर सेमीकंडक्टर नीति शुरू हो रही है। इससे पहले हम सेमीकंडक्टर बेसिकली वियतनाम से ऐसे मंगाते थे, लेकिन अब भारत सेमीकंडक्टर में बड़ा कर रहा है, और इसकी शुरुआत हम गुजरात से कर रहे हैं। तो भारत का पहला राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला गुजरात बन गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास भारत के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, वह शहर है रांची। रांची शहर में, रांची आपको पता होगा कि कहाँ की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रांची कहाँ की राजधानी है। द क्राफ्ट विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? कौन सी स्कीम? द क्राफ्ट विलेज स्कीम। तो ये पहल है दोस्तों कपड़ा मंत्रालय की। कपड़ा मंत्रालय की पहल है द क्राफ्ट विलेज स्कीम। कपड़ा मंत्रालय के मंत्री आप याद कर लेना। आपको जैसे मैं कपड़ा मंत्रालय के मंत्री, जहाँ तक मेरे याद है दोस्तों, हमारे कपड़ा मंत्रालय मंत्री वर्तमान में, जहाँ तक मुझे याद है, स्मृति ईरानी जी हैं। हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला शहर वो कौन सा है जिसने अपना यातायात डेटा सार्वजनिक किया है? तो वह है दोस्तों औरंगाबाद। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया? तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किस मंत्री द्वारा किया गया? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा। हाल ही में किसे सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो किसको सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो गूगल कीजिएगा, इनके बारे में जानिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा, दोस्तों शुरू की गई है देश की पहली केरल राज्य में। हाल ही में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज को एस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, कॉलेज का क्या नाम है? लंगट सिंह कॉलेज।
को किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, तो वह है बिहार का। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन मुक्ति कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों, ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया गया उत्तराखंड में। मुक्तिधाम, मुक्ति हरिद्वार को मुक्तिधाम भी कह देते हैं कुछ लोग, तो ऐसे ही समझ सकते हैं आप। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया गया है, उत्तराखंड में। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है, तो यह भी उत्तराखंड ने ही लिया है। तो किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय किया है, वह है उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों यह किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है, बढ़े चलो अभियान दोस्तों शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान, तो हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में बसा हुआ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है, तो उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में 100% NEP लागू करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो दोस्तों यह की है गोवा ने। भारत में रामसर स्थल की सूची में 11 और आर्द्रभूमियाँ जुड़ गई हैं। अब भारत में कुल कितनी रामसर स्थल हो गए हैं, तो दोस्तों हमारे 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव पर 11 आर्द्रभूमियाँ और जोड़ी गई हैं। रामसर स्थल की संख्या, अब भारत में रामसर स्थल की संख्या 75 हो गई है। तो वर्तमान में 11 रामसर साइटें जोड़ी गई हैं और भारत में 75 रामसर स्थल हो गए हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अंकित करने के लिए भारत द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया है, तो भारत द्वारा गरबा को किस चीज़ में, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अंकित करने के लिए भारत द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया है, गरबा को। गरबा दोस्तों गुजरात में किया जाता है, खासतौर पर नवरात्रि के समय पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस सेगमेंट में। 19वां क्वेश्चन हमारा आपके सामने है कि किस राज्य में 15 अगस्त के अवसर पर 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो किस राज्य में 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो दोस्तों वह है आपका राजस्थान। भारत सरकार द्वारा अगले साल 15 से 17 फरवरी 2023 जो अगला साल आएगा तक किस शहर में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आयोजन किया गया है, तो सी फूड से समझ रहे हैं आप, समुद्री जो भी हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो है इंटरनेशनल शो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो वह है कोलकाता। तो कोलकाता में नेक्स्ट ईयर 15 से 17 फरवरी को 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है, तो ये राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है, तो किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है, तो वह दोस्तों शहर है हैदराबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो राजनाथ सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो दोस्तों वह किया है जोधपुर राजस्थान में। किस राज्य का आदिवासी जिला मंडाला किस राज्य का आदिवासी जिला मंडाला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो वह कौन सा पहला आदिवासी जिला है और किस राज्य का है, तो वह आदिवासी जिला है मंडाला और किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा 16 से 28 अगस्त तक चरखा चाक उत्सव शुरू किया गया है, कौन सा उत्सव, चरखा चाक उत्सव, किस राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। किस भारतीय शहर में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है, तो भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है, कहाँ पर, डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है दोस्तों मुंबई में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सेकंड। किस भारतीय शहर में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस, तो डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस मुंबई शहर में शुरू हो गई है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य
बन गया है गोवा। स्पाइस जेट को पछाड़ भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो दोस्तों वह बन गई है विस्तारा। तो विस्तारा स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भारत से बाहर किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया है? किया है नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत से बाहर किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? तो वह देश है दोस्तों मलेशिया, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत से बाहर अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने राज्य औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट विकसित की है? तो मंकी पॉक्स रोग के लिए उसके परीक्षण के लिए RT-PCR किट लॉन्च की है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने। ट्रांस एशिया को आप कैसे भी करके कनेक्ट करके याद करना, जिसने मंकी पॉक्स के लिए पहली RT-PCR किट लॉन्च की है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? तो वह है सुपर वासुकी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों यह है चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब शहीद ए आजम भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन जो किया गया है वह पुणे में किया गया है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन कहाँ पर? पुणे में। और पहली डबल डेक AC कहाँ पर? मुंबई में। किस राज्य में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? तो मिथिला से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। किस राज्य में मिथिला स्थल है? तो मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, वह है हमारे बिहार राज्य। सिंगापुर की तर्ज पर किस भारतीय शहर में भारत की पहली नाइट सफारी बनाई गई है? यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है कि सिंगापुर की तर्ज पर किस भारतीय शहर में भारत की पहली नाइट सफारी बनाई गई है, तो यह पैट परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसका सही आंसर है दोस्तों लखनऊ। इसी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए दोस्तों हमसे जरूर जुड़िएगा, और हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या था कि सिंगापुर की तर्ज पर किस भारतीय शहर में भारत की पहली नाइट सफारी शुरू की गई है? तो वह है दोस्तों लखनऊ। किस राज्य द्वारा अगस्त्यमलाई परिदृश्य में 5वां हाथी अभयारण्य की घोषणा की गई है? तो किस राज्य द्वारा अगस्त्यमलाई परिदृश्य में 5वें हाथी अभयारण्य की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह है हमारा तमिलनाडु राज्य में 5वें अगस्त्यमलाई परिदृश्य में 5वें हाथी अभयारण्य की घोषणा की गई है। गूगल ने भारत की किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाया? डूडल समझते हो ना, जो गूगल के ऊपर वो जो फोटोज़ की जो कलाकृतियाँ बनी रहती हैं वो डूडल होता है। तो गूगल ने किस भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी के 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाया? तो दोस्तों उनका नाम है अन्ना मणि। किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो सिल्क मार्क एक्सपो 2022 नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य के सांचौर में गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया? तो किस राज्य में? राजस्थान। किस राज्य में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी? देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो यह क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा के लिए कि देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस प्रदेश में बनाई जाएगी? तो वह है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर पहली एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी।
तो यह भी आपको याद रखना है। और अभी अभी जो हमने आपको ऊपर क्वेश्चन बनाया था उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ा हुआ कि भारत की पहली नाइट सफारी सिंगापुर की तर्ज पर कहाँ पर है, तो लखनऊ में। किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ। तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ, तो है भोपाल। एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें पॉलिटी से बन जाता है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, तो क्षेत्रीय परिषद की बैठक के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। और अमित शाह जी 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक के आयोजन में कहाँ शामिल हुए, भोपाल में। भारत और किस देश की मित्रता और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया। तो 75 वर्ष किस देश की राजनीतिक मित्रता के साथ हमारे पूरे हो गए हैं, तो 75 वर्ष हमारे पूरे हो गए हैं दोस्तों मिस्र के साथ। तो मिस्र की मित्रता के संबंधों के पूरा होने के रूप में डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और यह किया है फरीदाबाद, हरियाणा में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बना है, जिसका उद्घाटन माननीय मोदी जी द्वारा किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है, तो दोस्तों ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम जो इसका नाम है आज़ादी क्वेस्ट। तो आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है दोस्तों अनुराग ठाकुर जी ने, जो वर्तमान में हमारे आईटी एंड स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। आपको मिनिस्टर की लिस्ट भी आपको याद कर लेना, परीक्षा के पास हम इनको आपको बता देंगे, लेकिन आपको मुख्य जो हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन चंडीगढ़ शहर में किया गया। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है। अनंगताल झील जिस राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है अनंगताल झील। अनंगताल झील दोस्तों दिल्ली में स्थित है। दिल्ली को बसाया किसके द्वारा गया था, अनंगपाल। अनंगपाल कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के नाना, जिनके द्वारा दिल्ली को बसाया गया था। राजपूताना सेक्शन में आपको क्वेश्चन बन सकता है, आपके पैट परीक्षा के सिलेबस में राजपूताना है, तो उसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान माफ़ कीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान के नाना थे वो। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिल्ली का जब उसका परिणाम दिल्ली का था, तो दिल्ली को किसने बसाया था, तो वह अनंगपाल जी के द्वारा बसाया गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। तो यही क्वेश्चन कि अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वह है दिल्ली। दोस्तों बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा, ताकि हम भविष्य में और भी बेहतर तरीके से आपको अपना कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। भारत में कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है, तो भारत ने कब तक शुद्ध शून्य जीरो कार्बन का लक्ष्य जो हमने अपना बनाया है वो कब तक का बनाया है, 2070 तक दोस्तों। और मुंबई ने यह लक्ष्य इससे भी पहले का रखा है, ये आपको गूगल करना होगा। गूगल करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा ये मानना है कि बहुत से क्वेश्चन को हम गूगल कर लेते हैं तो वो हमारे और अच्छे से याद रहता है। तो गूगल कर लेना कि मुंबई ने कब तक शून्य कार्बन होने का लक्ष्य रखा है, भारत का तो ये 2070 तक है। किस शहर में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा, तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस दोस्तों जो बनाया जाएगा वह बेंगलुरु में बनाया जाएगा। IT सिटी है, यहीं पे ये ऐसा काम सबसे पहले होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, तो CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया इंडिया। किस शहर में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों, तो यह आयोजित किया गया है नागपुर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो जो हमारा नीति आयोग है जो कि 2015 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 से कार्यान्वित है,
योजना आयोग के स्थान पर तो नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो वह सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है दोस्तों हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड का एक धार्मिक सिटी है और हरिद्वार उत्तराखंड का एक ज़िला भी है। तो हरिद्वार जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेज़बानी की है? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेज़बानी दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने की है। तो किस मंत्रालय ने स्मार्ट हैकाथॉन 2022 की मेज़बानी की है? तो दोस्तों यह है शिक्षा मंत्रालय। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेगमेंट पूरा होता है और इसी तरह से हम एक लगभग 15 मिनट के आसपास की 15-20 मिनट के आसपास की बूस्टर डोज में आपके इसी तरह मंथली आपको हम कवर करा देंगे और फिर बाद में अगर आपको जिस हिसाब से होगा हम कंपाइल भी आपको इसका प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।